हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड के जो क्लास 10th के जो इंग्लिश की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालों को बताने वाले हैं। इसमें जितने भी सवाल बताएंगे बच्चों, ये सारे के सारे सवाल आपके मोस्ट रिपीटेड सवाल है, तो प्रबल संभावना है कि यहाँ पे आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला प्रश्न है कि हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो लेंचो के द्वारा जो पत्र जो भेजा गया था भगवान के पास, वो किसने पढ़ा था। ऑप्शन है गॉड ने, पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन ने, या नन ऑफ दिस, है ना। तो जो लेंचो के द्वारा जो लिखा गया पत्र था वो सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो वो पढ़ा था पोस्ट मास्टर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल, व्हाट आर द मैन ऑब्लिगेशन इन लाइफ, है ना। यानी कि जीवन में जो मनुष्य का जो है वो दायित्व है ना, वो क्या है, दायित्व क्या है। तो ऑप्शन है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, बोथ यानी ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। यानी कि मतलब कि अपने परिवार के प्रति दायित्व, या फिर लोगों के प्रति दायित्व, या फिर दोनों होगा। तो मनुष्य का जो है ना, अगर बात करें मनुष्य के जीवन में जो दायित्व है तो अपने परिवार के प्रति भी है और लोगों के प्रति भी है, तो इसमें से दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा नंबर सवाल क्या है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, है ना। यानी पायलट ने क्या रिस्क उठाया था, क्या जोखिम उठाया था। ऑप्शन है फ्लाइंग बैक टू पेरिस, है ना, मिसिंग द ब्रेकफास्ट हिज डिजायर्ड, ही टुक नो रिस्क, और फ्लाइंग हिज ओल्ड डाकोटा स्ट्राई इनटू द स्टॉर्म, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो दायित्व उठाया था, है ना, जो पायलट जो जोखिम उठाया था वो क्या उठाया था, तो वो उठाया था फ्लाइंग हिज ओल्ड डाकोटा स्ट्राइट इनटू द स्टॉर्म, यानी अपनी पुरानी डाकोटा को सीधे एकदम तूफान में उड़ा देना, है ना। तो यही रिस्क उठाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट सैडनेस वैली, है ना, वैली जो है वो दुखी क्यों थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है द डेड काउ देखकर, है ना, या फिर द हैंडीकैप्ड पैसेंजर देख करके, या कार एक्सीडेंट देखकर, या फिर ऑल ऑफ दिस, है ना। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो मृत गाय को देखकर, है ना, यानी कि डेड काउ, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये वो जो जिंदा गाय देखी थी और जो मृत गाय, वो काफी अंतर था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, वो काफी दुखी थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन सैडो, यानी बोल रहा है कि बाघ को छाया में क्यों छिपना चाहिए, बाघ को जो है सैडो में क्यों छिपना चाहिए। आउट ऑफ फियर, डर के कारण, है ना, डर से। अच्छा, दूसरा बोल रहा है आउट ऑफ एंगर, यानी गुस्से से, या फिर टू कैच द डियर, या फिर बोथ, ए और बी दोनों। तो बाघ को जो है छाया में क्यों छिपना चाहिए, तो इसलिए छिपना चाहिए कि टू कैच द डियर, जी हाँ, हिरन को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द बॉल पोएम, है ना। यानी कि इसका जो इस पोएम का जो है वो पोएट कौन है, तो यहाँ पर है ऑप्शन लेजली नॉरिस, है ना, जॉन वेरीमैन, या फिर कार्लेन वाल्स, या फिर रॉबर्ट फॉर्स। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा जॉन वेरीमैन, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकी इलनेस, है ना। यानी कि इलनेस का मतलब होता है पुअर हेल्थ, अच्छा हेल्थ नहीं, है ना। हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी इलनेस, पुअर हेल्थ। तो इसका बताएंगे क्या उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा मिस्टर प्रम्फी, हेरिट, या फिर ट्रिकी, या फिर वेट। यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि ब्लेम किस पर, ब्लेम ट्रिकी की जो बीमार थी वो, उसका दोषी किसे आप मानते हो, है ना, उसको दोषी किसको मानते, ब्लेम किसको देते हो। तो मिस्टर प्रम्फी को, फिर हेरिट को, या ट्रिकी को, या वेट को। तो मिस्टर प्रम्फी को दोषी देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, हाउ ऑफन डिड द बॉय चेंज हिज नेम, है ना। तो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, या एवरी ईयर। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉय जो है अपना नाम को कितने बार चेंज किया, जो चोर था, है ना। तो एवरीडे मतलब प्रतिदिन किया था, या फिर प्रति सप्ताह किया था, या फिर हर महीना कर रहा था, या फिर हर साल कर रहा था। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका एवरी मंथ, है ना, मंथ में चेंज कर दे रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हु वाज मैक्स, है ना। मैक्स कौन था, है ना, राइटर था, सीक्रेट एजेंट था, या आतिफ था, चोर था, या फिर नन ऑफ दिस था। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सीक्रेट एजेंट था, है ना। मैक्स कौन था, तो सीक्रेट एजेंट था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, व्हाट डिड द रामलाल
डिमांड एज अ ड्रॉवेर। रामलाल दहेज में क्या मांगा था? तो मनी या फिर रेफ्रिजरेटर फ्रिज मांगा था, या टेलीविजन टीवी, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो क्या मांगा था? तो मनी मांगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। हॉरेस डॉम्बे लाइक्ड, क्या लाइक करता था वो, है ना? रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, या फिर सिंगिंग, या फिर लिसनिंग, है ना? तो बताएंगे इसका क्या उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका रीडिंग एक्सपेंसिव बुक। हाँ जी हाँ, वो बुक को पढ़ना चाहता था। उनको जो लाइक करते थे, वो पसंद जो करते थे, वो क्या करते थे? तो रीडिंग एक्सपेंसिव बुक को, है ना, महंगी किताबें को वो पसंद करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव सवाल है। मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव करा दिया, अब सब्जेक्टिव भी कुछ कर लीजिए, है ना। और वैसे आप लोग को और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। आपको हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके का आप लोग का ग्रामर का जो पार्ट होता है, मॉडल्स होता है ना, वर्ब होता है, लेटर वगैरह हो गया, पैराग्राफ हो गया, सारा का सारा आप लोग को हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। आप जाकर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा इंग्लिश के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉली। वॉली का जो है चरित्र क्या है, उसका कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिख दिया हूँ। और ये जो सवाल है ना, बहुत बार पूछा गया बच्चों। देखिए 2016 में, 23 में, फिर 23 के सेट 2 में भी, यानी कि बहुत बार पूछा गया है। और देखिए आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी संभावना है कि इससे यहाँ से सवाल जरूर बनेगा। तो वॉली का कैरेक्टर स्केच आपको कैसे देखना है, लिखना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि आप लोग आसान से याद कर सको, है ना। भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, है ना। यानी कि जो भोली जो था ना, नंबरदार लाल के जो थी चौथी बेटी थी, है ना। चौथी बेटी, छोटी बेटी थी। तो ये आप लोग पहला लाइन में लिख देना, है ना। उसके बाद लिखना है सी हैड फैलन ऑफ द कट व्हेन सी वाज द बेबी, परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। यानी जब वो बच्ची थी, है ना, जब बच्ची थी तो वो क्या थी, चरपाई से गिर गई थी, जिसके कारण जो है वो डैमेज हो गया था उसका ब्रेन का कोई पार्ट, ऐसा, है ना। वो ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग थर्ड लाइन में लिखिएगा देन सी हैड स्मॉल पॉक्स। उसको चेचक भी था, है ना, उसको चेचक भी हो गया था। स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। भोली यूज टू स्टमर, यानी कि जो है ना वो हकलाती भी थी। हकलाना समझ में आ रहा है ना, जैसे शाहरुख खान हकलाते थे, वो कौन सा मूवी में था, हकलाते थे, तो वही स्टमर थी भोली, हकलाती भी थी। सी वॉज नॉट वाइज एंड नॉट ब्यूटीफुल। वो सुंदर भी नहीं थी, है ना, वो सुंदर भी नहीं थी और बुद्धिमान भी नहीं थी, ये चीज़। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड लाइन में आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर फोर्थ लाइन में कि बट हर एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी एज सी ग्रीव अप, सी स्टॉपेड स्ट्रीमिंग, है ना, स्ट्रमरिंग। तो इसमें क्या है कि उसने जैसे ही एजुकेशन ली है ना, तो उनका जो चेंज हो गया, पर्सनैलिटी चेंज हो गया। और सी इज ग्रीव अप, है ना, यानी जैसे जैसे वो बड़ी हुई वैसे वैसे क्या हो, सी स्टॉपेड स्ट्रमरिंग, है ना, यानी कि वो हकलाना भी बंद कर दिया, है ना, जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई। तो फिर उसके बाद यहाँ लिखेगा सी नो न्यू, है ना, व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड। मतलब कि वो जानने लगी थी कि क्या अच्छा है और क्या गलत है, वो चीज़। हर फादर रामलाल एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल ऑफ बिसाम्बर का जो प्रपोजल था शादी के लिए ना, वो एक्सेप्ट कर लिए थे। द ग्रोसर फॉर वॉली। उसके बाद है यहाँ पे बट ही डिमांडेड अ डॉवरी ऑफ 5,000 रुपीज़, यानी कि वो डिमांड कर रहे थे दहेज के लिए 5,000 रुपये। ऑन द मैरिज डे, फिर मैरिज के दिन क्या हुआ कि भोली रिफ्यूज्ड, है ना, भोली रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी मीन एंड हेटफुल पर्सन। यानी भोली जो है ना, मैरिज के दिन, ऑन द मैरिज डे, भोली जो है वो क्या कर दी, शादी करने से इनकार कर दी वो, है ना, शादी करने से, चूंकि वो एक लालची और मतलबी और घृणित व्यक्ति से वो शादी नहीं करना चाहते थे। एजुकेशन हैड, मतलब कि एक शिक्षा उसे क्या कर दिया, एक बहुत ही अच्छा गर्ल बना दिया, है ना, समझदार लड़की बना दिया। तो इस तरीके से आप उसका कैरेक्टर को लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल जो दिया गया है, व्हाई डिड लेंचो राइटर अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने पत्र क्यों लिखा था भगवान को, तो ये सवाल है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप। लेंचो फील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन, है ना, बट ही हैड ग्रेट फेथ इन गुड।
गुड, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या था ना कि लेंचो का जो खेत था वो ओला से क्या बोलता है, हेलस्टॉर्म से क्या हुआ था, उसका खराब हो गया था, उसका खेत का जो फसल था वो नष्ट हो गया था। लेकिन जो लेंचो को क्या था, लेंचो को पूरा भरोसा था, जी हाँ, भगवान पर पूरा भरोसा था, फेथ था। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू हिम। उन्होंने एक डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि हम भगवान को क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड हिम 100 रुपये, और उस पत्र से क्या करेंगे, 100 रुपया डिमांड करेंगे कि इनसे, भगवान से। ही नीडेड द मनी अर्नेस्टली टू सो द क्रॉप्स, है ना, अगेन विच हैड बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म एंड टू फीड हिज फैमिली ऑल्सो अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप। वो गॉड को पत्र इसलिए लिखे कि वो 100 रुपये का डिमांड किए, पैसे का, है ना, चूंकि उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, 100 रुपये, है ना, ये ही नीडेड द मनी एंडलेसली, उसको बहुत ज़रूरत था। और क्यों ज़रूरत था, क्योंकि उसको फसलों को बोने के लिए फिर उसको पैसों की ज़रूरत था। और जिस तरीके से यहाँ पे ओला से क्या हुआ था, पूरा फसल जो है बर्बाद हो गया था, और अगली फसल को अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसे ज़रूरत था पैसे का, है ना। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद लिखेगा ही सेंट द लेटर थ्रू मेल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाक के द्वारा पत्र भेजा, है ना। और क्या हुआ, ही रोट इट ऑन द प्लेन पेपर। उन्होंने एक प्लेन पेपर में लिखा, पट पुट इन टू द envelope, went to the post office, brought ticket, pasted it on the envelope and dropped it into the letter box। उन्होंने क्या किया कि सादा पेपर में, सादा कागज़ में उन्होंने पत्र को लिखा, और फिर उसके बाद इन्वेलप में पैक किया, है ना, डाला। उसके बाद डाकघर गया, है ना, और फिर टिकट खरीदा एक, है ना, देखिए यहाँ पे बॉट अ टिकट खरीदा, उसके बाद चिपकाया और लेटर बॉक्स में डाल करके भेज दिया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखिए एक और है, ये लास्ट सवाल है आप लोगों का, इसको भी देख लीजिए क्या है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेस डम्बे, है ना। तो इसका आप लोग का कैरेक्टर, जैसे कि हमने भोली का बताया, वैसे आप लोग का इसका भी आप लोग को कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने लिखवा दिया इसका, और देखिए कितना बार सवाल ये पूछा गया है, तो प्रबल संभावना यहाँ से सवाल आ सकता है। देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, है ना, हॉरेस डम्बे का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हॉरेस डम्बे वाज द गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। जो हॉरेस डम्बे था वो बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेबल, यानी कि सम्मानित व्यक्ति था, है ना, सम्मानित नागरिक था, सिटीजन। यानी ही वॉज द अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। उनका जो उम्र था कितना था, 50 साल था। ही वॉज द अनमैरिड, है ना, वो शादी भी नहीं किया था, अनमैरिड था। एंड ही वॉज द हाउस कीपर, और वो घर का रखवाले भी थे, है ना। उसके बाद देखिए हिज वर्क, उनका काम क्या था। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि हॉरेस डम्बे जो था बहुत ही रिस्पेक्टेबल सिटीजन था, उनका जो एज था 50 साल था, वो अनमैरिड थे, और एंड ही वाज द हाउस कीपर, वो घर के रखवाले भी थे। ये तो इंट्रोडक्शन लिख दोगे। उसके बाद हीज वर्क, उसका काम क्या था। ही वाज द लॉक स्मिथ, ये क्या था, एक लॉक बनाने वाला, ताला बनाने वाला था। ही मेड अ लॉक्स, ही वाज द सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस, यानी कि वो अपने बिजनेस में एक सक्सेसफुल इंसान था। ही रॉबर्ट द अ सेफ एवरी ईयर, है ना, वो क्या करता था, चोरी करता था एक सेफ को हर साल क्या करता था, एक सेफ को चोरी करता था। सेफ का मतलब होता है तिजोरी, वो एक तिजोरी को चोरी करता था। ही हैड बिन टू जेल वंस, यानी कि एक बार वो जेल भी गए थे। हिज हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री क्या था, तो हॉरेंस ओनली हॉबी, है ना, उसका हिस्ट्री क्या था, हॉरेंस हॉबी वाज टू रीड आ एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स, है ना, यानी कि वो एक्सपेंसिव बुक, खर्चीला बुक, ज़्यादा महंगे बुक को पढ़ना पसंद करते थे। और सो ही रॉबड अ सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वो क्या करते थे, हर साल हर साल वो क्या करते हैं, एक सेफ को चोरी करते, टू बाय द देयर बुक्स, बुक को खरीदने के लिए। उसके बाद कंक्लूजन में आप लिख दीजिएगा कि इन द एंड ही वाज द रिसीव्ड बाय यंग लेडी। उन्होंने क्या किया, एक लेडी को धोखा दिया था, और इसी कारण से वो अरेस्ट भी हो गए थे, है ना, जेल चले गए थे, रॉबरी एंड सेंट टू पेरिजन। उन्होंने उस युवती का जो है, उस लेडी का क्या किए थे, गहने लूटे थे ना, जेवल्स और रॉबरी, उन्होंने उनके गहने लूटने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर दिया गया था, है ना। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को क्या करवाया, तो कुछ ऑब्जेक्टिव करवा दिया और कुछ सब्जेक्टिव भी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है।
और इसी तरीके के और भी वीडियो आते रहेंगे, है ना। हम भी पढ़ाएंगे आप लोग को और मैम भी पढ़ाएंगे, है ना। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारे मैम ने वीडियो बना करके रख दिया है ना, जो कि आप मॉडल पेपर, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका मिल जाएगा आपको, मॉडल्स का मिल जाएगा। और भी वीडियो आते रहेंगे वहाँ पे, और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाला गया है। तो आप जाकर देखिए एक बार प्लेलिस्ट को, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, या फिर आप लोग जा करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।